नमस्कार। पिछले साल 28 अप्रैल को गुरमेहर कौर ने 4 मिनट का वीडियो अपलोड किया। गुरमेहर कौर वही है जिसको आजकल बहुत धमकियां मिल रही हैं। इनके पिता करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, हालांकि इन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें उस पहचान से जाना जाए। धमकियां क्यों मिल रही हैं? क्योंकि रामजस कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ गुरमेहर कौर ने एक तस्वीर लगा दी फेसबुक पर अपनी। लिहाजा बदले की भावना से प्रेरित होकर अंधभक्तों ने पिछले साल 28 अप्रैल 2016 का वो वीडियो निकाला। उसमें इन्होंने 36 पोस्टरों का इस्तेमाल किया गुरमेहर कौर ने, लेकिन सिर्फ पोस्टर नंबर 13 निकालकर उसका दुरुपयोग किया गया, सरासर गलत इस्तेमाल किया गया, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में साबित करने जा रहे हैं। इस वक्त गुरमेहर कौर को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, उनके साथ बलात्कार करने की धमकी भी मिल रही है, और ये उस लड़की के साथ हो रहा है जिसके पिता शहीद हुए थे। और जो लोग शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं, बीफ के नाम पर राजनीति करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, सीमा पर लड़ते जवानों के नाम पर राजनीति करते हैं, ये उनका काम है जो ट्रोलिंग चल रही है। वो भी उस जुबान में जो शायद उन्हें संस्कारों में मिली है, जो उन्होंने बचपन में अपने घर में सुनी होगी, जिसमें भारत मां का अपमान नहीं सहने वाले लोग मां की गाली देते हैं। गुरमेहर कौर के पिता जब करगिल युद्ध में मारे गए थे तो गुरमेहर कौर बिल्कुल 2 साल की बच्ची थी, और मन में वो कैसे नफरत लेकर बड़ी हुई पाकिस्तानियों के खिलाफ। धीरे धीरे वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी, और किस तरह उनकी मां ने उन्हें समझाया कि कैसे नफरत से छुटकारा पाना है। ये पहले वीडियो देखिए, आगे बात बाद में करेंगे। हमारे यहाँ एक क्रिकेटर हुए हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। वो इस विवाद में कैसे आ गए अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने सिर्फ 13वां पोस्टर देखा जो अंधभक्तों ने निकाल कर लगाया और ट्रोलिंग शुरू कर दी, और 13वां पोस्टर देखकर उन्होंने अपनी मटर जितनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये लिख दिया कि आई डिड नॉट स्कोर ट्रिपल सेंचुरीज, माई बैट डिड। उसका जवाब है कि पाकिस्तान डिड नॉट किल माई फादर, वॉर डिड। इन्होंने लिख दिया आई डिड नॉट स्कोर ट्रिपल सेंचुरीज, माई बैट डिड। इस पर एक एक्टर है रणदीप हुडा ने भी कुछ मजाक कर दिया। इनको नहीं मालूम होगा शायद कि इनका इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल खलनायक तो वो लोग हैं जिन्होंने नई डीपी जो बनाई थी, डिस्प्ले पिक्चर गुरमेहर कौर ने अपनी, जिसमें लिखा था आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी, उसका बदला लेने के लिए पिछले साल के वीडियो में से सिर्फ एक पोस्टर निकाला और ट्रोलिंग शुरू हो गई। इस वक्त गुरमेहर कौर को धमकी मिल रही है बलात्कार की भी, यानी जिस निर्भया कांड पे इनके खून खौल गए थे, अब एक और निर्भया बनाने के जो दावे हैं या धमकी है उस पर ये लोग चुप है, किसी का खून नहीं खौल रहा है। बात कहने की सजा क्या हो सकती है? नोटबंदी के बाद
अब जुबाबंदी का आलम है, जुबाबंदी का दस्तूर लागू करने की एक साजिश चल रही है। मैं बात कर रहा हूं हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली की, जिन्होंने एक बयान में कहा है कि फ्री स्पीच शुड बी डिबेटेड। मतलब जो आजाद आवाज होती है वो कितनी आजाद हो, इस पर बहस होनी चाहिए। I don't think there is or could be any space for violence. And therefore, let's get that first out of the system, and there should be complete agreement. Secondly, those, and this is my response to the controversy in connection with which you have said, I personally believe that free speech in India, as in any society, this whole issue has to be debated. Whether free speech permits you to assault the very sovereignty of a nation. And if you believe you have free speech to assault the sovereignty of the nation, then be ready to concede to me free speech to counter your views. जेटली साहब, नहीं, आप हमारे दोस्त हैं पुराने। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आजाद आवाज की नीयत अगर सही है तो उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जो बेलगाम बयानबाजी है उस पर बहस होनी चाहिए। जो गाली गलौज की भाषा है उसको कैसे रोके, उस पर बहस होनी चाहिए। जेटली साहब की चालाकी देखिए, हिंसा की निंदा तो करते हैं लेकिन लगाम उनको चाहिए बोलने की आजादी पे। डिबेट वो चाहते हैं बोलने की आजादी पे। रामजस में हुआ क्या, शब्दों के मुकाबले में शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। शब्दों के मुकाबले में एबीवीपी के जो छात्र हैं, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो मारपीट पे उतर आए। इस पे डिबेट क्यों नहीं चाहते जेटली साहब कि एबीवीपी जैसे संगठन इतनी आसानी से शब्दों के मुकाबले में मारपीट पे क्यों उतर आते हैं? लगाम घोड़ों के लिए जरूरी होती है, चाहे वो अरबी घोड़े हों या काठियावाड़ी घोड़े हों, चाहे वो बुरे घोड़े हों या अच्छे घोड़े हों। अच्छे घोड़े के लिए भी लगाम जरूरी होती है। बेलगाम घोड़ा दाएं बाएं भागता है, इधर उधर कुछ भी कर देता है। मुझे इस वक्त वो बयान याद आ रहा है हमारे प्रधान सेवक का, जो चुनाव की रैली में उन्होंने दिया था कि हमारे देश की सरकार डूब मरो डूब मरो डूब मरो। आप सही कह रहे हैं वित्त मंत्री जी, लगाम कुछ केसेस में जरूर लगनी चाहिए। नमस्कार।